जी के दोहों का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या समझी थी। आज हम देखते हैं इस पाठ के अभ्यासार्थ प्रश्न। पहला प्रश्न है, कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था? बहुत सरल सा प्रश्न है, ये जीवनी में आपने पढ़ा होगा। सन 1398 ईस्वी में, ये हिंदी के अंक लिखे हुए हैं, ये 1398 पढ़ा जाएगा। कबीरदास के गुरु कौन थे? ये भी आपने जीवनी में पढ़ा है, रामानंद, काशी के प्रसिद्ध संत रामानंद। उसके बाद भक्ति काल की निर्गुण शाखा के कवि हैं, तो यहाँ पर तुलसीदास जी हैं, ये सगुण रामाश्रयी शाखा के हैं। सूरदास सगुण कृष्णाश्रयी शाखा के हैं। रसखान भी कृष्णाश्रयी शाखा के हैं। तो कबीरदास जी निर्गुण शाखा के संत कवि हैं। उसके बाद रिक्त स्थान भी बहुत सरल हैं। ये आप पीछे अगर दोहे देखेंगे तो बड़े आराम से आप इनको भर सकेंगे। बरस्या बादल प्रेम का, भीज गया सबंग, ये पहला दोहा ही है। सतगुरु हमसे उरूज कर कहया एक प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का, भीज गया सबंग। फिर माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इव पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आदो ग्रंथ। तो यहाँ पर नर आ जाएगा, यहाँ बादल आ जाएगा। भगति भजन हरि नाव है दूजा, दुख अपार, यहाँ पर दुख अपार आ जाएगा। मनसा वाचा क्रमणा कबीर सुमिरत चार, इसकी अगली पंक्ति है। मनसा वाचा क्रमणा कबीर सुमिरण सार, तो ये पहली वाली पंक्ति है। भगति भजन हरि नाव है दूजा, दुख अपार यहाँ पर भरा जाएगा। फिर जगत चवेना काल का, यहाँ पर चवेना आ जाएगा। यह ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल, यहाँ सेवल फूल आ जाएगा। तो ये पीछे के सारे दोहों में आपको मिल जाएंगे, इसलिए है कि आपको दोहे कंठस्थ हुए या नहीं हुए। बीजक के 3 भाग कौन कौन से हैं? तो बहुत सरल प्रश्न है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सवद, रमैनी। साखी, नंबर 2 सवद, नंबर 3 रमैनी। कबीरदास की भाषा को किस नाम से जाना जाता है? तो कबीरदास जी की भाषा को सधुक्कड़ी नाम से जाना जाता है। सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीरदास की संपूर्ण रचनाओं को किस नाम से प्रकाशित किया है? कबीर ग्रंथावली नाम से प्रकाशित किया है। किस नाम से? कबीर ग्रंथावली। फिर ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, कबीरदास का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो ये आपने पीछे जीवन परिचय पढ़ दिया है, रचनाएं भी पढ़ दी हैं। रचनाएं तो एक ही है मात्र उनकी, बीजक, और उसके 3 खंड हैं, साखी, सवद, रमैनी। कबीरदास की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ये भी आपने पीछे जीवनी में पढ़ लिया है। कबीरदास की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए, ये भी आपने पीछे जीवनी में पढ़ लिया है। उसके आधार पर आप उत्तर लिख लेंगे। अब ये कुछ और प्रश्न हैं। ये इन दोहों के पद्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और काव्यगत सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। तो ये दोहे आपको पीछे इनकी व्याख्या आपको करा दी गई है, PDF के माध्यम से भी और वीडियो के माध्यम से भी। फिर है रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न। कबीरदास मनुष्य को घमंड न करने का उपदेश क्यों देते हैं? तो ये इसका उत्तर आपको इन 2 दोहों में मिल जाएगा, जिसमें कबीर ने लिखा है, कबीर कहा गरवियो। तो एक तो दोहा है, कबीर कहा गरवियो, ऊंचे देखी आवास, काल परें भोय लोटना, ऊपर जामे घास। और दूसरा है, कबीर कहा गरवियो, देही देख सुरंग, बीछणियाँ मिलवियो नहीं, ज्यों केचली भवंग। तो इन दोनों दोहों में इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। संसार को सेवल के फूल के समान क्यों कहा गया है? संसार को सेवल के फूल के समान इसलिए कहा गया है, उन्होंने अपने दोहे में कहा है, कबीरा ये संसार है जैसा सेंवर फूल, दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। तो दिन 10 के व्यवहार, बहुत कम समय के लिए ये आकर्षण है। संसार में जो आकर्षण है वो सेवल के फूल के समान बहुत कम समय के लिए आकर्षण है। सेवल के फूल के समान क्षणभंगुर है, केवल क्षणिक आकर्षण है, जैसा कि कुछ दिनों का आकर्षण सेवल के फूल में होता है। उसके बाद जब फूल झड़ जाते हैं सारे फूल वृक्ष के, तो फिर वृक्ष सुंदर नहीं लगता, लेकिन जब तक सेवल के फूल उस वृक्ष पर रखते हैं तब तक वृक्ष बहुत सुंदर लगता है। लाल
या पीले रंग के फूल सेमल के आपने देखे होंगे। तो क्षणिक आकर्षण है संसार में, इसलिए उसको सेमल के फूल के समान कहा गया है। कबीरदास ने शरीर की उपमा पर कच्चे घड़े के समान, कच्चे घड़े से देकर क्या बताना चाहा है? जैसे कच्चा घड़ा फूट जाता है क्षण भर में, क्षण भर में कच्चा घड़ा फूट जाता है, उसका पानी निकल जाता है, तो ठीक उसी प्रकार से मनुष्य की ये देह है कच्चे घड़े के समान, जो किसी भी समय उस देह का अंत हो सकता है और आत्मा परमात्मा में विलीन हो सकती है। यानी ये बताना चाहा है कि शरीर नश्वर है, क्षणभंगुर है। फिर काव्यगत सौंदर्य बताइए। ये दोहे हैं, पीछे आपको जहाँ दोहों में व्याख्या समझाई गई है वहाँ काव्यगत सौंदर्य भी बताया गया है। बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग, बरसा बादल, यहाँ पर बा की आवृत्ति है तो अनुप्रास अलंकार है, और बादल किसका? प्रेम का। तो यहाँ पर प्रेम बादल, प्रेम पर बादल का आरोप किया गया है तो रूपक अलंकार हो गया। फिर प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए, यहाँ पर प्रेम पर गली का आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ पर भी रूपक अलंकार है प्रेम गली शब्द में। फिर प्रयुक्त अलंकार का नामोल्लेख और बाकी जो इनके रस छंद, रस जो है शांत रस है, छंद दोहा है, भाषा सदुक्कड़ी है, शैली उपदेशात्मक है। तो इस प्रकार से आप काव्य सौंदर्य लिख लेंगे। माया दीपक नर पतंग, यहाँ पर माया को दीपक और मनुष्य को पतंगा बताया गया है, पतंगा उड़ने वाला कीड़ा, तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। यहू ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, यहाँ पर संसार की तुलना सेमल के फूल से की गई है, उपमा दी गई है, तो यहाँ उपमा अलंकार है। कबीर की साखी में किस छंद का प्रयोग किया गया है, इसका लक्षण देखिए। तो ये दोहा है, दोहा है, इसमें 13-11 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, इसलिए यहाँ पर ये कबीर के साखियाँ जो इसमें दी गई हैं, इसमें दोहा छंद का प्रयोग है। निम्नांकित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो बहुत सरल है। ज्ञान, यहाँ पर ये ज्ञान इस तरह से लिखा जाएगा। भक्ति, ये भगति है, भगति भक्ति का तत्सम है। ज्ञान ज्ञान का तत्सम है, भगति भक्ति का तत्सम है, तद्भव है। ज्ञान तद्भव है और ज्ञान तत्सम है। इसी प्रकार से भगति तद्भव है, भक्ति तत्सम है। सुमिरण तद्भव है, स्मरण तत्सम है। जीवणिया तद्भव है, जीवा तत्सम है। व्यवहार ये तद्भव है और व्यवहार इस तरह से जब लिखा जाएगा तो ये तत्सम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने ये अभ्यासार्थ प्रश्न समझ लिए। अब इस अभ्यास को आप अपनी कॉपी पर हल करेंगे और जो शेष बचे हुए दोहे हैं उनको भी मैं उनके लिए भी आपको प्रेषित कर दूंगा।